नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतरने वाले हैं, कुल देवी और शक्ति उपासना। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर महान सफलता के पीछे का राज माना जाता है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कई बेहद सफल लोग अपनी कामयाबी का श्रेय किसी दैवीय शक्ति को देते हैं और खासतौर पर अपनी कुलदेवी को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देवी से ये जुड़ाव किस लेवल पर होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और ये बात सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं है। चाहे वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, जाने माने फिल्म स्टार्स, कामयाब बिजनेस पर्सन या फिर हम जैसे आम इंसान, बहुत से लोग दिल से ये मानते हैं कि उनकी तरक्की के पीछे कहीं ना कहीं देवी का आशीर्वाद जरूर है। तो इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को समझना होगा। इसका जवाब छिपा है माँ, देवी और शक्ति में। ये तीनों पहलू मिलकर हमें इस उपासना की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहलू से शुरू करते हैं, जो सबसे पर्सनल, सबसे प्रोटेक्टिव पहलू है, माँ। ये शब्द सुनने में जितना सरल लगता है ना, इसका आध्यात्मिक मतलब उतना ही गहरा है। देखिए, जब कोई साधक देवी को माँ कहता है तो इसका ये मतलब नहीं कि बस जुबान से बोल दिया। इसका असली मतलब है कि साधना करते करते एक साधक उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां देवी उसे अपनी संतान मान लेती हैं, अपना बच्चा स्वीकार कर लेती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। और इस स्वीकृति का जो नतीजा होता है ना, वो कमाल का होता है। जब देवी किसी को अपने बेटे या बेटी के रूप में अपना लेती हैं तो वो साधक हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। फिर चाहे कोई फिजिकल खतरा हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो या कोई स्पिरिचुअल चैलेंज, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सच में पूरी सृष्टि की कोई भी ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ठीक है, तो माँ के इस पर्सनल कनेक्शन से अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पहलू पर आते हैं जो थोड़ा और फिलोसॉफिकल है, देवी। देवी शब्द का मतलब है डिवाइन, यानी कि डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल, दैवीय शक्ति का स्त्री रूप। जब हम देवी कहते हैं तो दरअसल हम उस विशाल, उस कॉस्मिक एनर्जी को मान रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए है, जो इस पूरी सृष्टि का बेस है, आधार है। हाँ, पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल है, ये फेमिनिज्म जैसा कोई सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जो फेमिनिन एस्पेक्ट को शक्ति के रूप में, पावर के रूप में देखता है, वो पावर जो क्रिएशन का सोर्स है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे फंडामेंटल पहलू पर, शक्ति। ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ आकर कनेक्ट हो जाता है। शक्ति, इसका सीधा मतलब है पावर। लेकिन रुकिए, ये वो वाली पावर नहीं है जिसके बारे में हम पॉलिटिक्स या करप्शन में सुनते हैं। नहीं, ये वो प्योर, वो फंडामेंटल एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। ये वो शक्ति है जो हर चीज के कोर में है, उसके मूल में है। अब शक्ति ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे नियम पर काम करती है। नियम यह है कि जो छोटी शक्ति होती है वो हमेशा एक बड़ी शक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ खिंचती चली जाती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये नियम हमें फिजिकल वर्ल्ड में हर जगह काम करता हुआ दिखता है। जैसे पृथ्वी एक छोटी पावर है तो वो सूरज की बड़ी पावर के चारों ओर घूमती है। फिर हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो उससे भी बड़ी पावर है, वो एक और बड़े गैलेक्टिक सेंटर के चक्कर लगा रहा है। तो यही सेम लॉ, यही नियम हमारी साधना और स्पिरिचुअल एनर्जी पर भी लागू होता है। तो फिर असली शक्ति का जज कौन है? असली जज है महाकाल, यानी कि समय। टाइम ही बताता है कि किस साधना में, किस इंसान में असली शक्ति थी। आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस से लेकर बड़े बड़े राजाओं तक सबकी शक्ति को समय नहीं तो परखा है, और आज भी हम उनका नाम कितनी श्रद्धा से लेते हैं। अच्छा, तो एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या शक्ति की उपासना सिर्फ स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्ष के लिए ही है, या फिर इससे मटेरियल सक्सेस भी मिलती है? शक्ति उपासना का सिद्धांत दोनों चीजें देता है, भोग भी और मोक्ष भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई देवी की उपासना करता है तो उसे दुनिया में सफलता भी मिलेगी और स्पिरिचुअल रास्ते पर तरक्की भी। ये एक कंप्लीट पाथ है, एक संपूर्ण मार्ग है। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज मां भवानी के कितने बड़े उपासक थे और उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, वो मां काली के उपासक थे और उन्होंने स्पिरिचुअल दुनिया में एक क्रांति ला दी। ये एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं?
यही कि शक्ति के उपासक ही समाज में असली बदलाव लेकर आते हैं। तो चलिए अब इन तीनों पहलुओं को, माँ, देवी और शक्ति को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर एक कंप्लीट उपासना का रास्ता कैसे बनाते हैं। ये जो पूरी यात्रा है ये 3 लेवल्स पर होती है। साधक माँ के कॉन्सेप्ट से शुरू करता है, जहां उसे पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। फिर वो देवी के कॉस्मिक रूप से कनेक्ट होता है और आखिर में वो शक्ति के असली एसेंस को समझकर सच्ची पावर हासिल करता है। जब कोई इन तीनों को समझकर साधना करता है ना, तभी जाकर असली रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कुलदेवी या कुल देवता की पूजा सिर्फ एक पुरानी रस्म नहीं है, ये उस डिवाइन पावर के साथ एक लिविंग कनेक्शन है, एक जीवंत संबंध है जो एक पूरे वंश की पीढ़ियों से रक्षा करती आई है और आज भी कर रही है। ये असल में जीवन के हर पहलू में सफलता का रास्ता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मटेरियल गेन है या स्पिरिचुअल लिबरेशन, या फिर इन दोनों का एक खूबसूरत बैलेंस जैसा कि शक्ति उपासना का मार्ग हमें दिखाता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।